हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोगों ने पार्ट 3 तक पढ़ लिया था और आज से हम लोग पार्ट 4 चालू करेंगे। पार्ट 4 है जिसका नाम है वृक्षान आरोपय। बेटा आप लोगों ने तो वृक्ष के बारे में जाना ही होगा और जो कुछ भी अब इस चैप्टर में है वो हम लोग अब देखते हैं अर्थ। हाँ बेटा, हम लोगों ने अब थोड़ा सा पाठ का अर्थ चालू करने से पहले थोड़े से इसके शब्दार्थ को हम लोग देख लेंगे, जिससे कि आपको चैप्टर का अर्थ पढ़ने में आराम हो। ठीक है बेटा। अब जैसे दिया है तम उसको, ठीक है, उठाए उठकर। जैसा कि आप लोगों ने हमने बताया था आपको कि जब अक्त्वा प्रत्यय लग जाता है तो उसमें उत्थाय हो गया। ठीक है। वही बाहर, व्यायाम कसरत, मह्यम मुझे, आसानदिकाम कुर्सी, भ्राता सह भाई के साथ, अद्य आज, अवकाशः छुट्टी, मिलित्वा मिलकर, फिर अक्त्वा प्रत्यय लग गया। वृक्षा आरोपितुम, वृक्ष पेड़ लगाने के लिए तुमुन प्रत्यय लग गया। आरोपयम लगाया, सेक्ष्यामी सींचूंगा, कीटेभ्यः कीड़ों से, मालाकारः माली, अपाल्यत पाला, पंचवर्षीय 5 साल का, शाखा मंजरी टहनियों और फूलों से, परिपूर्ण भरा हुआ है, फलिष्यति फलेगा। अब बेटा यही शब्द के आधार पर आपका पूरा चैप्टर है जिनको आपको पढ़ना होगा। आज हम लोग थोड़ा सा चैप्टर के बारे में जानेंगे कि इस पेड़ इसका नाम ये क्यों पड़ा, वृक्षान आरोपय कि इसमें आपको बताया गया है कि पेड़ लगाओ और इसमें उपपद विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब उपपद विभक्ति बेटा क्या है? उपपद विभक्ति वो होती है जिसमें जिन शब्द को पर्टिकुलर शब्दों के लिए जो विभक्ति प्रयोग की जाए। ठीक है। जैसे आपको कहा जाता है सह, आपके आया मित्रेण सह, तो ये सह शब्द जो आ गया है ये आपकी तृतीया विभक्ति के लिए प्रयोग होता है, यही उपपद हो गया। ग्रहात वही कहा गया, ये आपकी पंचमी विभक्ति हो गई, यानी घर से बाहर, यानी अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति हो गई। ठीक है बेटा। फिर ये इसी तरह से जो है ये आपका उपपद विभक्ति का मतलब यही है कि किसी पर्टिकुलर शब्द के लिए जो विभक्ति प्रयोग की जाए उसे हम क्या कहते हैं, उपपद विभक्ति। ठीक है। अब बेटा इसमें जो है क्या कहा जाए, इसमें आपको जैसे वार्तालाप के माध्यम से इस पाठ की महिमा को बताया गया है कि पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है। जैसे पिता अनुजम प्रति गच्छति तम पृच्छति, कि पिताजी अनुज के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं। ठीक है बेटा। पिता भू अनुज सुदीपः कुत्र अस्ति, कि पिताजी कहते हैं कि अनुज सुदीप कहाँ है। अनुज पिता सुदीपः प्रातः उत्थाय गृहात् बहिः अगच्छत्, कि अनुज कहता है पिताजी सुदीप प्रातः उठकर घर से बाहर गया। अब देखिए बेटा यहाँ पर गृहात् बहिः अगच्छत् यानी घर से बाहर गया, यानी घर से अलग हुआ, तो बहिः शब्द के अर्थ में पंचमी विभक्ति हो गई। तो पिताजी सुदीप पर सवेरे उठकर घर से बाहर गया। भवान मातरम पृच्छतु, आप माता जी से पूछिए। पिता सह मित्रेण सह उद्यानम व्यायाम कर्तुम अगच्छत, पिता वह मित्रों के साथ बगीचे में व्यायाम करने के लिए गया है। अब बेटा देखिए सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है कि सह, साकम, समम, सार्धम ये शब्द होते हैं जिनके अर्थ में हम तृतीया विभक्ति लगाते हैं। तो ये जो सह शब्द है बेटा यही क्या है, आपका उपपद है। सुदीपः आगच्छति, सुदीप आता है। सुदीपः माता भवती शीघ्रम मह्यम स्वल्पाहारम यच्छतु, कि सुदीप कहता है माता जी आप मुझे जल्दी से नाश्ता दे दीजिए। अहम पुनः उद्यानम गंतुम इच्छामि, मैं फिर से बगीचे में जाना चाहता हूँ। माता माता तस्मै क्रोधति, कि माता उस पर क्रोधित होती है। अब बेटा देखिए क्रोधति ये भी क्या है, उपपद विभक्ति है कि जब किसी पर जो है क्रोध किया जाता है तो वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। ना आसानदिकम उपविश्य स्वल्पाहारम कृत्वा पठ, कि माता जी कहती हैं पहले कुर्सी पर बैठ जाओ, स्वल्पाहारम कृत्वा पठ, और नाश्ता करके पढ़ो।
कि अब देखिए बेटा कि माता जी उससे कहती हैं, उस पर नाराज होती हैं और उससे कहती नहीं, पहले कुर्सी पर आसन दिखाम बेटा, कुर्सी पर बैठो। स्वल्पाहारम कृत्वा पठ, कि स्वल्पा आहार करके यानी नाश्ता करके और पढ़ने बैठो। ठीक है, पढ़ो। या बेटा देखिए स्वल्पाहारम कृत्वा पठ यानी दो क्रियाएं होगी कि पहले स्वल्पाहार यानी नाश्ता करो और फिर पढ़ो। तो यानी यहाँ पर जो आपकी ये कृत्वा है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, अक्त्वा प्रत्यय लग गया। ठीक है बेटा, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग फिर नया पैराग्राफ पढ़ेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।